प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा हूं आप लोग की दुआ से। और आज जो है हमारा रीजनिंग के क्लास में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी भी आई। वर्तमान दौर में जो भी आपका लॉकडाउन के पहले तक एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम को देखें तो आपको हर एक एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम इस चैप्टर में क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजिंग आ रहा है, क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में चेंजिंग आ रहा है। तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं और क्वेश्चन उनका छूट जाता है, जिससे क्या होता है, नंबर आपका जो है क्वेश्चन जैसे ही छूटेगा तो मार्क्स आपका घट जाएगा। मार्क्स घटने से क्या होता है, सफलता की जगह असफलता मिल जाती है। एक स्टूडेंट को सफल होने के लिए हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन को बारीकी से पकड़ने के लिए भी सीखना है, जो कि आज आपको हम कोडिंग में सिखाएंगे। क्वेश्चन को किस तरह से आप पकड़ेंगे और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आज एक से एक धांसू ट्रिक लेकर के आपके सामने आया हूं, जो कि आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 देखेंगे और इसको देखने से पहले मैं आप लोग को कह देना चाहता हूं कि हमारा ये यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट्स में लिखें कि मेरा पढ़ाया हुआ रीजनिंग आपको बेहतर लगता है कि नहीं। अगर कुछ खामी दिखे तो उसको ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं। और दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए, मैसेज भी दीजिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। आइए इसमें देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है ये जनरली होता क्या है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर भाषागत लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है उसमें एक शब्द होता है। शब्द हो सकता है अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो। शब्द का कोड लेटर से रहेगा या नंबर से करके दिया हुआ रहेगा, या फिर शब्द से वाक्य भी बना देगा, उसका भी आपको लेटर, नंबर या सिंबल से कोड करके दिया हुआ रहेगा। जो भाषागत में आपको यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसमें दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक या दो पदों में किसी शब्द या वाक्य का कोड दिया रहता है, जिसका ठीक तरह से हम लोगों को अध्ययन करना होता है। उसी के आधार पर पूछा गया शब्द जो दिया रहेगा उसका कोड हम लोग को निकाल लेना है। अब आइए इसमें कोड में खास करके लेटर टू नंबर कोडिंग, आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। इसका टाइप 1 होगा लेटर टू नंबर कोडिंग। जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का टाइप 1 जो होगा वो लेटर टू नंबर कोडिंग होगा। लेटर टू नंबर कोडिंग में क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लेटर टू नंबर, यानी लेटर का नंबर से कोड करके आपको दिया रहेगा। लेटर से शब्द बनाएगा, उस शब्द का अंक से संख्या बना करके कोड आपको दे देगा। हम लोग को पकड़ना है कि जो शब्द का कोड दिया हुआ है वो किस आधार पे दिया हुआ है, उसका बेस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग दिया गया शब्द का कोड हम लोग को निकालना होता है। तो लेटर टू नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट के लेटर का ये पोजीशन होता है, जो कि आपको हम अल्फ़ाबेट चैप्टर में बता चुके हैं किस तरह से इसको याद करना है, किस तरह से आपको याद रखना है। तो उसके लिए अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट में है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसको याद भी कर लिए होंगे अच्छी तरह से। तो लेटर टू नंबर कोडिंग में लेटर और नंबर पे ही काम करना होता है। आइए इसका आगे हम लोग देखते हैं इसका एक ट्रिक। आपको देखिए एक पहला ट्रिक आपका यहाँ पर है। यहाँ देखिए, यदि पार्ट 1 यानी लेटर टू नंबर कोडिंग में भी क्या पार्ट 1 में है, यदि शब्द के अक्षरों की संख्या से कोड के अंक की संख्या अधिक हो। मान लिया जाए आपको शब्द दे दिया 3 अक्षर का और कोड में दे दिया 4-5 अंक डिजिट, तो ऐसा कंडीशन अगर आएगा तो क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पहचानने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद उसका ट्रिक बताएंगे कि भाई किस तरह से हो सकता है। जब भी ऐसा कंडीशन आवे आपको कि शब्द के अक्षरों की संख्या से कोड के अंक की संख्या
ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो निश्चित रूप से मान लीजिए इस चीज़ को कि प्रत्येक लेटर का बाएं से यानी लेफ्ट साइड से, दाएं से यानी राइट साइड से पोजीशन ही होता है कोड के रूप में। कोई भी शब्द का लेटर जो होगा उसका अल्फाबेट में बाएं या दाएं से जो पोजीशन होता है उसी से कोड करके दिया रहता है। हम लोग पकड़ेंगे किस तरह से, शब्द का पहला लेटर पकड़ना है, शब्द का जो फर्स्ट लेटर होगा उससे पकड़ना है कि कोड क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसके लिए आप देखिए यहाँ पर ट्रिक 1 दिया हुआ है, प्रत्येक अक्षर का बाएं या दाएं से स्थान का पोजीशन जो होता है वो कोड के रूप में होता है। आप अक्षरशः इस चीज को समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि कहता है यदि किसी खास कोड में पार्क को 16, 11, 18, 11, यहाँ देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मान लिया जाए, आपको हम ट्रिक भी बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप नहीं बना पा रहे हैं क्वेश्चन, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लेटर के सामने कोड को रख दीजिए, आपका तस्वीर क्लियर हो जाएगा और कोड किस तरह का है पता चल जाएगा। जैसे यहां पर हम लिखते हैं पार्क, PARK, पार्क लिखे, पार्क को लिखा क्या गया है 16, 11, उसके बाद 8 है, फिर 11 है। यहां देखिए 16, 11, 8, 11 यही लिखा हुआ है। अब पकड़ने का प्रयास कीजिए, इसका पहला लेटर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। आप यहां से काम कर सकते हैं कि मान लिया जाए अगर यहां पर P का दिया हुआ है 16, तो P का पोजीशन बाएं से कितना होता है 16 होता है, तो ये किधर से पोजीशन लिया हुआ है बाएं से। अब पकड़ने के लिए यहां देखिए लेटर कितना है इसमें 4, कोड में अंक कितना दिया हुआ है 7, यानी लेटर की संख्या से कोड की अंक की संख्या क्या हो गया अधिक हो गया। अधिक हो गया तो अभी आप ट्रिक में सीखे बाएं या दाएं से पोजीशन ही होगा, तो लेटर P है, P का बाएं से पोजीशन 16 होता है, A का पोजीशन बाएं से क्या होता है 1 होता है, R का 18 होता है, K का 11 होता है। ये सब चीज आप लोग को पकड़ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब हमको हैट का कोड अगर निकालना है HATE, हैट का कोड निकालना है, आप याद किए हुए हैं H का पोजीशन बाएं से कितना होता है 8 होता है, A का पोजीशन बाएं से कितना होता है 1 होता है, T का पोजीशन बाएं से कितना होता है 20 होता है, E का पोजीशन कितना होता है 5। यही आपका आंसर हो गया। और एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो जिस विकल्प में 81205 मिल जाए आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही विकल्प आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप देखें 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आया। अब आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यदि किसी खास कोड में टीम को लिखा गया है, यहाँ टीम में देखिए लेटर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अंक जो है 3, 3, 6, 1, 7 अंक है, यानी लेटर की संख्या से कोड के अंक की संख्या क्या है ज्यादा है। तो दिमाग में बात आएगी कि अभी तुरंत ट्रिक हम एक सीखे हैं कि जब भी होगा ऐसा कंडीशन तो लेटर का पोजीशन ही होगा। अब लेटर का पोजीशन बाएं से है कि दाएं से है या मिक्सअप है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर T दिया हुआ है, T के लिए अगर हम लेते हैं 7, तो 7 T का पोजीशन किधर से आता है राइट साइड से आता है। E के लिए ले अगर हम यहां से देखिए 25, E का 25 किधर से आता है राइट साइड से यानी दाएं से आता है। A का दाएं से कितना आता है 26 आता है, और M का दाएं से कितना आता है 13 आता है। आप लोग को दाएं से भी लेटर का पोजीशन याद करने के लिए बताए हुए थे 27 माइनस दाएं से। ये ट्रिक आप लोग को याद होगा क्योंकि पिछले क्लास में बता चुका है इस चीज को। अब यहां पर देखिए सारे लेटर का पोजीशन किधर से दिया हुआ राइट साइड से, दाएं साइड से। तो हम लोग को क्या करना है कि लेटर का पोजीशन दाएं साइड से दे देना है। और कौन सा शब्द है हमारा, शब्द है हमारा ईस्ट। ईस्ट का कोड निकालने के लिए यहां देखिए लिखते हैं EAST। तब E के लिए हम लोग क्या लिखेंगे दाएं से, E का पोजीशन होता है दाएं से 25, चूंकि E का जो होता है दाएं से पोजीशन E का पोजीशन हो गया दाएं से, बाएं से होता है E का पोजीशन 5, तो दाएं से हो जाएगा 22, E का पोजीशन हो जाएगा 22। और उसके बाद A का पोजीशन लेंगे दाएं से कितना हो जाएगा 26, चूंकि A का पोजीशन होता है बाएं से 1,
1 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, और आपका S का पोजीशन हो जाएगा दाएं से 8, क्योंकि बाएं से 19 होता है, 19 8 27, और T का हो जाएगा दाएं से 7, बाएं से होता है 20, 20 7 27। इस तरह से आप देखिए हमारा ईस्ट का कोड क्या आ गया, 22 26 8 7। अब आप जाएंगे एग्जामिनेशन में, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिस विकल्प में हमको 22 26 8 7 लिखा हुआ मिल जाए, वही हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप देखें 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 लेटर का शब्द, और यहाँ अंक में जो है आपका 6 अंक दिया हुआ संख्या में। तो लेटर की संख्या से अंक की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही बाएं दाएं से पोजीशन ही देखेंगे। तो बाएं दाएं से पोजीशन देखेंगे तो यहाँ देखिए पहला लेटर है W, आपको यहाँ लिख के दिखाते हैं WATCH। अब इसके लिए लिखा जा रहा है 23 1 7 3 8। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपको देखिए W का पोजीशन लिया गया है 23 किधर से, बाएं साइड से। A का पोजीशन 1 लिया गया है किधर से, बाएं साइड से। लेकिन T का पोजीशन 7 किधर से लिया गया है, दाएं साइड से। और C का पोजीशन 3 किधर से लिया गया है, बाएं साइड से। H का पोजीशन भी 8 लिया गया है बाएं साइड से। यानी पहला 2 लेटर को बाएं साइड से, अंतिम 2 लेटर को बाएं साइड से, बीच के लेटर को दाहिनी साइड से कोड लेना है। तो मैंगो का कोड लेंगे। M का पोजीशन बाएं से कितना होता है, 13। A का पोजीशन बाएं से 1। N का पोजीशन लेना है दाएं से। N का पोजीशन दाएं से कितना होता है, 13 ही होता है। अब बाकी दोनों का तो बाएं से ही फिर लेना है। तो G का बाएं से पोजीशन 7, O का बाएं से पोजीशन 15। इस तरह से आपका 13 113 715 आंसर हो गया। जिस विकल्प में मिलेगा ऐसा कोड, वो विकल्प हमारा आंसर बन जाएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आप समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है 4 लेटर का शब्द है, और यहाँ अंक जो है 6 है, यानी 6 अंकों वाली संख्या है। तो ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो आप शुरू से जान रहे हैं, अगर लेटर की संख्या से कोड के अंक की संख्या अधिक होता है तो बाएं दाएं से पोजीशन ही होगा। तो ऐसा यहाँ पर पकड़ना है हम लोग को। किंग को कोड जो लिखा गया KING, इसके लिए लिखा गया है 11 9 14 7। अब देखिए K का पोजीशन 11 बाएं से, I का पोजीशन 9 बाएं से, N का पोजीशन बाएं से 14, G का पोजीशन बाएं से 7। यानी सारा लेटर का बाएं से ही पोजीशन लिया हुआ है। इजीली क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यहाँ याक का लिखेंगे YAK याक, Y का पोजीशन 25 और A का पोजीशन 1, K का पोजीशन 11, यानी 25 1 11। जिस विकल्प में आपको मिल जाए वो विकल्प आपका आंसर बन जाएगा। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको लिखा हुआ है मास्टर। मास्टर में देखिए कितना लेटर है, मास्टर में आपको 6 लेटर दिया हुआ है, और कोड के रूप में जो अंक आया है उसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 अंक है। यानी अक्षर से अंक की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो कंडीशन वही आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मास्टर MASTER। मास्टर को लिखा गया है 14 26 8 7 25 और 9। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखिए यहाँ पर M का पोजीशन जो है 14 किधर से लिया गया है, दाहिने साइड से। A का पोजीशन 26 किधर से लिया गया है, दाहिने साइड से। S का भी लिया गया है दाहिने साइड से, T का भी लिया गया है दाहिने साइड से। सेकेंड लास्ट लेटर जो है अगर दाहिने साइड से E का लेंगे पोजीशन तो कितना होगा, 22 होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 25। R का पोजीशन 9 दिया गया है। तो सेकेंड लास्ट लेटर जो है उसमें आप 22 में +3 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। सेकेंड लास्ट लेटर में दाएं साइड से पोजीशन में आपको +3 करके निकाल देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रीजन। रीजन का कोड निकालना है। R का दाएं साइड से लीजिएगा तो पोजीशन कितना हो जाएगा, 9। E का दाएं साइड से पोजीशन कितना हो जाएगा, 22। A का दाएं से कितना हो जाएगा पोजीशन, 26। S का दाएं से पोजीशन कितना हो जाएगा,
8 और ये सेकेंड लास्ट है। दाएं से पोजीशन ओ का होता है 12, 12 में अगर हम +3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 15, और एन का दाएं से पोजीशन हो जाता है कितना 13। तो आप इस तरह से आप देखें हमारा कोड क्या प्राप्त हुआ 922 26 8 15 13। जिस विकल्प में आपको मिल जाए वो विकल्प आपका आंसर बन जाएगा। इस ट्रिक पर आप 5 एग्जाम्पल देखें और पांचों एग्जाम्पल करने के बाद आशा करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, बन जाएगा। आइए अगला ट्रिक देखते हैं हम लोग। और कितना लाजवाब ट्रिक आपको हम सिखा रहे हैं, और ये अगर बेहतरीन लगता है तो आप क्लास में बने रहिए। और इससे भी बेहतरीन ट्रिक अभी आने वाला है आपके क्लास में, और बताएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखिए ये जो ट्रिक आप 2 देख रहे हैं, अभी आपने सीखा अगर शब्द के अक्षर की संख्या से कोड की अंक की संख्या ज्यादा हो तो बाएं दाएं से पोजीशन ही होता है। लेकिन अगर इन द केस ऐसा क्वेश्चन आता है लेटर की संख्या शब्द के अंक की संख्या ज्यादा ही हो और आप बाएं दाएं से पोजीशन देख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कंडीशन के लिए बाबू एक काम करना है हम लोगों को। यहां पर आपको लिख दिया हूं मैं, ये यहां पर हम जो है ये आपको लिख दिया हूं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा कंडीशन जब भी आए, जब नहीं बने क्वेश्चन आपसे, तो कभी कभी क्या होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर का पोजीशन बनाया जाता है। जैसे आप कंटिन्यूअसली वॉवेल देखिएगा तो 5 हमारा वॉवेल है, पांचों को 1 से 5 तक नंबरिंग कर दिए, देखिए यहां पर किया हुआ है। उसी प्रकार रेस्ट कॉन्सोनेंट जो बच जाते हैं उसको 1 से 21 तक कोड करके नंबरिंग करके दे दिया गया। ऐसा कोडिंग पे भी क्वेश्चन पूछा है एसएससी प्रसार भारती के एग्जाम में आया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी सीखना अति आवश्यक है आप लोगों को। और इस क्वेश्चन को बनाना जब सीख जाइएगा तो जब भी किसी एग्जाम में आप जाएंगे, अगर शब्द के लेटर की संख्या से कोड के अंक की संख्या ज्यादा हो, इससे ज्यादा तरीका का क्वेश्चन ना तो आज तक पूछा है, भविष्य में अगर पूछेगा तो भविष्य में मैं भी आपके साथ रहूंगा और बताऊंगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसी पर, अब यहां देखिए दिया हुआ है नोट, NOTE नोट लिखा हुआ है। अब यहां पर हम लिखते हैं इसको 11, यहां पर 416 2 ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर 4 ही लेटर है, लेटर तो यहां पर 4 ही है ना, और आपको कोड के अंक के रूप में कितना है 3 3 6 अंक है, लेटर है आपका 4 ही। तो अभी तो आप सीखे हैं बाएं दाएं से पोजीशन, एन का पोजीशन बाएं से होता है 14 और दाएं से होता है 13। कहीं भी है 14 13 आपका स्टार्टिंग में नहीं है। आपका ओ का होता है 15, नहीं तो दाएं से 12, आपका है 12 15 कहीं से नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में एक बार दिमाग में आपको आना चाहिए, बाएं दाएं पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो वो होगा वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर ही। और वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर रहेगा, देखिए आप यहां पर कॉन्सोनेंट में एन के लिए क्या लिया गया है 11 लिया गया है, ओ के लिए क्या लिया गया है 4 लिया गया है, टी के लिए क्या लिया गया है 16 लिया गया है, ई के लिए क्या लिया गया है 2 लिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आइए टेबल का कोड निकाल लेते हैं हम लोग। टेबल का कोड निकालने के लिए टी के लिए लेंगे 16, ए के लिए लेंगे 1, बी के लिए भी 1, एल के लिए लेंगे क्या 9, आप देख लीजिए चार्ट से, ई के लिए लेंगे 2। हमारा आंसर हो गया 16 11 92, जो कि आपका विकल्प में दिया हुआ रहेगा। जैसे ही मिलेगा उसको हम लोग आंसर बना देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी आप देखिए यहां पर लेटर है आपका 4 और कोड के अंक के रूप में कितना आया हुआ है आपको 6 अंक यूज किया गया है। तो आपके जेहन में आएगा एक ही बात, बाएं दाएं से पोजीशन ही होगा, लेकिन पहला लेटर एस है और यहां दिया हुआ 1 5 कह सकते या 15 कह सकते, लेकिन आपका एस का ना तो बाएं से ना ही दाएं से पोजीशन होता है 15 या 1। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग देखेंगे, देखिए यहां पर SEAT सीट के लिए लिखा गया है आपको 15 2 1 16, यही लिखा गया ना। अब देखिए एस के लिए यहाँ 15 दिया हुआ, ई के लिए 2 दिया हुआ, ए के लिए 1 दिया हुआ है, टी के लिए 16 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है पील का कोड PEAL। पी के लिए क्या लेंगे यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा, पी के लिए 12 दिया हुआ है और ई के लिए आपका 2 दिया हुआ है, ए के लिए 1 दिया हुआ है, एल के लिए
9 दिया हुआ है। आपका ये आंसर बन गया 122 जिस विकल्प में आपको ये मिल जाएगा वो विकल्प आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये क्लास अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। और ये जो है हमारा अभी तो शुरुआत हुई है, बस अभी तो कोडिंग डिकोडिंग का ट्रिक का शुरुआत हुआ है और इससे भी बेहतरीन ट्रिक आपको हम अगले क्लास में देंगे, कल के क्लास में देंगे, जो कि आप क्लास का आपको इंतजार रहे कि सर क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। और इस क्लास को करने के बाद आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको यूट्यूब के नीचे चैनल पे दिया हुआ रहता है और आप वहां से देख सकते हैं इसको। और कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में लिखिए कि ये यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का जो चैनल है उस पर ये सुकेश कुमार नाम का टीचर जो रीजनिंग पढ़ा रहा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है आपके लिए, जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।